बीएसएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपको यूपी बोर्ड के गणित पढ़ाऊंगा कक्षा 10 का, जिसका जो सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसके आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाऊंगा। एक्सरसाइज 2.1 में एक सवाल है ग्राफ का और एक्सरसाइज 2 में दो सवाल है। दोनों एक्सरसाइज बहुत छोटी है, चैप्टर बहुत छोटा है। आज मैं एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाता हूं, तो स्टार्ट करते हैं बहुपद से। तो बहुपद का जो पहले इसके मुख्य बिंदु है, जो पहला बिंदु है वो है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? तीसरे नंबर पे है बहुपद, दूसरे नंबर पे बहुपद व बहुपद की घात, तीसरे नंबर पर बहुपद के प्रकार। ये घातों के आधार पर हम बताएंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। चौथे नंबर पे है बहुपद के शून्यक या हल, इसको जीरोक्स भी बोलते हैं। पांचवें नंबर पे ग्राफ द्वारा शून्य ज्ञात करना। ग्राफ द्वारा हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। छठे नंबर पे है शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना और सातवें नंबर पे है शून्यकों व गुणांकों में संबंध ज्ञात करना। जो एक्सरसाइज 2.1 है इसमें केवल यहां तक ही होगा। मैन तो यही है, इसी पर एक्सरसाइज 2.1 हल हो जाएगी। पर ये मुख्य बातें भी चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये मुख्य बातें भी पता होनी चाहिए। आपने ये 9th में पढ़ा होगा, एक बार मैं मोटा मोटा रिवाइज कर देता हूं आपको। बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बीजीय व्यंजक। यहां से स्टार्ट कर रहा मैं। नंबर 1, बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक क्या होता है? ये ऐसा व्यंजक होता है जिसमें चरराशि जानते हो आप कौन कौन सी होती है? एक्स, वाई, जेड आदि संख्याएं, नंबर्स 1, 2, 3 बटे में भी हो सकती है, तथा गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, संक्रियाएं क्या होती है? जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं गणित में, प्लस माइनस गुणा भाग से मिलकर बनता है, से मिलकर बनता है। इसमें ये क्या का साइन है? बराबर। ये बराबर का साइन है। चिन्ह नहीं आता, चिन्ह नहीं आता। बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक तो बीजीय व्यंजक क्या होगा? ऐसा व्यंजक जिसमें चरराशि एक्स, वाई, जेड आदि संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 बटे में भी हो सकती है, तथा गणितीय संक्रियाएं, प्लस का साइन, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का, से मिलकर बनता है। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं आता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। y प्लस 3 ये भी बीजीय व्यंजक है। y स्क्वायर माइनस 9 ये भी बीजीय व्यंजक है आदि। तो पहले नंबर पर क्या बताया मैंने? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? ऐसा व्यंजक जिसमें चरराशि एक्स, वाई, जेड 1, 2, 3 संख्याएं, कुछ भी हो सकती है संख्याएं, और बराबर का चिन्ह इसमें नहीं होता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। दूसरे नंबर का जो टॉपिक है वो है बहुपद। बहुपद क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? ये होता तो बीजीय व्यंजक ही है। पॉलिनोमियल जो बहुपद है वो बीजीय व्यंजक ही होता है, पर इसकी कंडीशन क्या है? बीजीय व्यंजक में क्या होता है? जो इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, 3/4, 5/2 कुछ भी हो सकती है, पर जो बहुपद होता है, बहुपद में जो चरराशि होती है उसकी घात प्लस की होती है और पूर्णांक होती है, धन पूर्णांक।
बहुपद में चर राशि की घात धनात्मक और पूरी पूरी होती है, भिन्नात्मक नहीं होती है। यानी कि x की घात अगर हम बहुपद को ले, उसमें x की रूप में अगर बहुपद है तो x की घात उसमें 1 2 3 4 प्लस की होगी, बटे में 1/2 3/2 4/2 बटे में नहीं होगी, भिन्नात्मक नहीं होगी, माइनस की नहीं होगी। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि मैंने ऊपर बताई है आपको, एक्स वाई जेड कोई सी ले लो, चर राशि की जो पावर होती है, चर राशि की जो घात होती है वो धनात्मक का मतलब प्लस की होनी चाहिए, तथा पूरी का मतलब बटे में ना हो, भिन्नात्मक न हो, यानी कि भिन्न के रूप में 1/2 2/3 4/5 ऐसे न हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। इसे बहुपद को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे px qx और y भी लिख सकते हैं। बीजीय व्यंजक अगर x में, बहुपद अगर x में है तो x लिखेंगे यहां, अगर y में है तो y लिखेंगे, आदि से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुपद को क्या कहेंगे? बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक हो, पूरी पूरी हो, भिन्नात्मक न हो, बटे में न हो, तो बहुपद कहलाता है। बहुपद को px qx rx आदि से प्रदर्शित करते हैं। अभी आपको दो चीजें बताई मैंने, एक तो बीजीय व्यंजक बताया, एक बहुपद बताया। अब तीसरा नंबर है बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पदों के आधार पर होते हैं, एक होते हैं घातों के आधार पर। आपके जो एक्सरसाइज है उसमें घातों के आधार पर दिया है। तो तीसरा जो पॉइंट है, बहुपद के प्रकार बेस ऑन पावर, घातों के आधार पर। पहले नंबर का आ गया एक घात बहुपद। सीधी सी बात है, इसके नाम से ही पता चल रहा है एक घात का मतलब है इसमें चर राशि की घात एक होगी। एक घात बहुपद में चर राशि की घात, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा, इसमें चर राशि की घात, चर राशि की घात एक होगी। जैसे इसके उदाहरण आप उदाहरण दे सकते हो, px बराबर, ये लिख दिया मैंने, x + 2, qx बराबर y-3 आदि। x की और y की जो भी, जिसमें भी बहुपद होगा उसमें, सॉरी ये y आना था इसमें, अगर ये बहुपद x में है तो x लिखेंगे यहां, अगर y में है तो y लिखेंगे यहां से। इनमें इनके घात है एक एक। इसका जो व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है एक घात की, एक घात बहुपद की व्यापक रूप है इसका, ये है व्यापक रूप ax + b। इसको हम px डाल दो, सॉरी एक बात दोबारा से, px बराबर ax + दूसरे नंबर का द्विघात बहुपद। इससे भी, इसके नाम से भी पता चला द्विघात बहुपद क्या होता है। इसमें चर राशि की घात, इसमें चर राशि की घात ये अधिकतम वाली होती है, मैक्सिमम 2 होती है।
अगर 2 से कम है तो तब नहीं ये द्विघात बहुपद होगा, 2 से ज्यादा है तब नहीं होगा। जैसे px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्यू में लिख दो, क्यू वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 9 आदि। तीसरे नंबर का है त्रिघात बहुपद। इसका भी एक, इससे पहले इसका एक उदाहरण व्यापक रूप रह गया, इसका व्यापक रूप भी, सॉरी मैं लिख दूं इसका जो व्यापक रूप होता है, ये व्यापक रूप इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। व्यापक रूप होता है इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको नहीं बोलना, इसका यह व्यापक रूप है। तीसरे नंबर का है त्रिघात बहुपद। चर राशि की घात कितनी होगी इसमें? चर राशि की घात 3 होगी, चर राशि की घात 3 होती है। इसका उदाहरण x की घात 3 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 आदि। आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक आधा, अगर क्यू में लिखना है आपको y की घात 3 माइनस 27। तो बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर एक घात बहुपद जिसमें चर राशि की घात 1 होती है, द्विघात बहुपद जिसमें चर राशि की घात 2 होती है, त्रिघात बहुपद जिसमें चर राशि की घात 3 होती है। अब इसके बाद चौथा नंबर किसका आ गया? बहुपद के शून्यक, जो आपके बिल्कुल चैप्टर में है, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? चौथे नंबर का आ गया बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होते हैं? इसको जीरोज बोलते हैं। शून्यक क्या होते हैं? कोई भी बहुपद अगर दिया है, उसमें अगर जिस भी चर राशि में कोई भी बहुपद दिया है, उस चर राशि का मान रखने पर अगर बहुपद का मान पूरा शून्य हो जाए तो वो मान बहुपद का शून्यक कहता है। किसी भी दिए हुए बहुपद में दी हुई चर राशि का मान उसमें बहुपद में रखने पर अगर वो बहुपद का पूरा मान 0 हो जाए तो जो चर राशि का मान हमने रखा है वो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। एक उदाहरण से समझेंगे, उसके बाद मैं इसकी परिभाषा लिख पाऊंगा। उदाहरण, ये हमको px दिया है, px बराबर दे रखा मैंने x माइनस 2, इसमें x का मान मैं 2 रख दूं, x का मान 2 रखने पर, ठीक है, x का मान 2 रखने पर क्या होगा? यहां देखो p2, x की जगह 2 रख दिया, यहां भी 2, अभी 2 में तो 2 गया 0, तो x का मान यहां रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो गया। तो इसका बहुपद का जो शून्यक हो गया, बहुपद का जो शून्यक हो गया वो कितना हो गया? 2। तो शून्य किसे कहते हैं? चर राशि का ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो बहुपद के शून्यक में मैंने बताया था पहले उदाहरण में, तो x का मान रखने पर वो बहुपद का मान 0 हो गया था, तो वो बहुपद का एक शून्यक हो गया था। एक उदाहरण हो रहा है, ये वाला उदाहरण, px बराबर 2x माइनस 4। अगर इसमें x बराबर हम 2 रख दे, x बराबर 2 रखने पे जहां इस बहुपद में x है वहां हम 2 रखेंगे। यहां भी x का मान 2 रख दिया, यहां भी, ये गुणा में है, 2 गुणा 2 माइनस 4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, तो x बराबर 2 रखने पे इस बहुपद का मान 0 हो गया। तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? 2। एक एग्जांपल ये लिया है मैंने, ये द्विघात बहुपद है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 1, इसमें y बराबर 1 रख दिया। y बराबर 1 रखने पर y के स्थान पर हम 1 रखेंगे, यहां भी y के स्थान पे 1, घात 2 है, पावर 2 है तो 2 माइनस 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 में से 1 गया 0, तो y बराबर 1 रखने पर इसका मान 0 हो गया।
तो ये भी बहुपद का एक शून्यक होगा। एक मान और रख सकते हैं हम इसमें, पी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 में अगर y का मान -1 रख दे तब देखते हैं क्या होता है। y के स्थान पर -1 रख दिया, y के स्थान पर -1 रख दिया, माइनस को ब्रैकेट में रखा है हमने, तो ये घात इसकी 2 कर दी। आपको पता है अगर माइनस की घात सम संख्या हो, 2 हो 4 हो तो उसका मान प्लस ही होता है, 1 का वर्ग 1 ही, और 1 में से 1 गया 0। तो y का मान अगर -1 रख दूं तब भी इसका मान 0 होगा। इसका अर्थ हो गया जो बहुपद है इसके 2 शून्यक है। आता है बहुपद पी वाई वाई स्क्वायर -1 के 2 शून्यक है। कौन कौन से 2 शून्यक है? एक तो हो गया 1 और एक हो गया -1। इससे यह सिद्ध होता है बहुपद में चर राशि की अधिकतम जितनी घात होगी उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी होगी। उस पहले उदाहरण में हमने देखा वहां x की घात अधिकतम घात 1 थी, उसमें x का मान हमने रखा वो 0 हो गया तो उसका शून्यक 1 होगा। इस उदाहरण में भी हमने देखा x की घात 1 है, इसमें x का मान यही रखेंगे, अगर कुछ और रखे तो इसका मान 0 नहीं आएगा। तो ये भी इसका, इसने इसको 0 कर दिया तो ये इसका शून्यक हो गया। यहाँ इसकी घात 2 थी तो इसमें हम 2 मान रख सकते हैं, तो दोनों मान पे इसका मान 0 हो गया तो ये भी बहुपद के 2 शून्यक हो गए। इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? बहुपद की जितनी घात होगी उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी होगी। इससे सिद्ध होता है चर राशि की अधिकतम घात शून्यकों की संख्या होती है। शून्यकों की संख्या चर राशि की अधिकतम घात शून्यकों की संख्या होती है। जितने शून्यक होंगे उतनी घात होगी, जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होगी। अगर हम त्रिघात वाला 3 घात वाला बहुपद ले तो उसमें भी 3 ही शून्यक होंगे। अब इसका जो छठा पॉइंट था जो आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। सिंपल सा है, बिल्कुल भारी नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं तो आपके समझ में एकदम आ जाएगा। जैसे 1 मिनट रुको, ये एग्जांपल देखो पहले। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये किसी रेखा का ग्राफ है, सरल रेखा का ग्राफ है। आप मुझको ये बताइए, ये ग्राफ एक्स एक्स को कहीं काट रहा है? नहीं, एक्स एक्स को ये कहीं नहीं काट रहा है, ये केवल वाई एक्स को काट रहा है। अगर हम इस बहुपद की बात करें, अगर हम बहुपद x के रूप में ले, y बराबर एफ एक्स, जो बहुपद x के रूप में हम लेंगे तो इसका मतलब है ये ग्राफ है x x के रूप में। हमको ये देखना है ये x के रूप में जो बहुपद है यो x x को कितनी जगह काटता है। जो y के रूप में होता तो y पर देखते, ये बहुपद x x को कितने स्थान पर काट रहा है। उपरोक्त लाइन, ये उपरोक्त लाइन है, इस बहुपद का ग्राफ है। ये ग्राफ, ये रेखा का ग्राफ x x को कहां काट रहा है? यह ग्राफ x x को कहीं नहीं काट रहा है, तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। यह ग्राफ x x को नहीं काटता, अतः जो इस ग्राफ के शून्यक होंगे उनकी संख्या 0 होगी। दूसरा एक एग्जाम्पल, छोटा सा x x डैश y y डैश, ये रहा। अब ये रेखा मैंने ऐसे ले ली, ये देखो x x को किस पॉइंट पर काट रहा है? दिख रहा होगा, x x को एक पॉइंट पर काट रहा है, तो इसके शून्यक होंगे इस ग्राफ में, इसके शून्यक होंगे 1।
आपकी जो किताब है ये एक्सरसाइज 2.1 है, मैं इसके सवाल हल करा रहा। इसका पहला सवाल तो ये रहा, पहले का इसका फर्स्ट है, इसमें यहां इसके बाद है इसका सेकंड सवाल ये रहा। इसके सारे सवाल उतार रहा मैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश अभी 2 सवाल हो रहे हैं कि बाद में कराएंगे। अब देखो ये ग्राफ एक्स एक्स को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, ये रहा एक्स एक्स, ये तो मूल बिंदु होता है, इसको यहां लिख दू, इधर भी। ये ग्राफ एक्स एक्स को कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है, ये ग्राफ एक्स एक्स को कहां कहां काट रहा है, हमको ये नोटिस करना है, ये देखना है। ये रहा एक्स एक्स, ये रहा ग्राफ का कटिंग टचिंग भाग, एक बिंदु पर टच कर रहा तो इसके शून्यक हो गए 1। ये कितने बिंदुओं पर टच कर रहा, एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पर टच कर रहा, काट रहा 1 2 3, तो इसके शून्यक हो गए 3। ये एक्स एक्स को कहां काट रहा है, 2 पॉइंट पे काट रहा है, इसके शून्यक हो गए 2। तो इसमें ग्राफ में हमने बताया जो बहुपद एक्स एक्स को जितने जगह काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी होगी। पहले ग्राफ में किसी जगह नहीं काट रहा था तो इसके शून्यक एक्स एक्स को कहीं नहीं काट रहा था, इसके शून्यक 0 हो गए। दूसरे ग्राफ में ये एक्स एक्स को कहां काट रही, 1 पॉइंट पर काट रही, तो इसके शून्यक 1 हो गया। इसमें भी एक्स एक्स को 1 पॉइंट पर काट रहा है तो इसके शून्यक 1 हो गया। ये एक्स एक्स को 3 जगह काट रहा है तो इसके शून्यक 3 हो गए। ये एक्स एक्स को 2 जगह काट रहा है तो इसके शून्यक 2 हो गए। अभी इसमें किताब में आपकी 2 सवाल हो रहेंगे, उनको भी मैं हल करता हूं, इनको रब कर दूं। ये रहे 2 सवाल। इस ग्राफ में यह ग्राफ एक्स एक्स को कहां काट रहा है, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, तो कितने पॉइंट पर काट रहा है, 1 2 3 4, तो इसके शून्यक हो गए हमारे पास, शून्यक हो गए 4। इसमें देखो 1 2 3, ये स्पर्श कर रहा है, अगर स्पर्श भी कर रहा है तब भी एक ही पॉइंट माना जाएगा, तो इसके शून्यक हो गए हमारे पास 3। तो ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है, अगर कोई बहुपद x के रूप में दिया है तो ग्राफ को हमें देखना है वो ग्राफ एक्स एक्स को कितनी जगह काट रहा है। अगर y के रूप में आपकी जो बुक है उसमें y के रूप के नहीं दिए हैं, केवल x वाले ही दिए हैं, जैसे ये वाले ऐसे वाले दिए हैं, जैसे जो आपके बहुपद के ये हैं 2x + 3, ये x² - 9, ये वाले दिए हैं, y + 2 y² - 9, ये वाले नहीं दिए। ये एक्स एक्स पे काटेंगे और ये काटेंगे वाई एक्स पे, वाई एक्स वाले नहीं है। अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे वाई वाले, सर वाई वाले बता दो, तो मैं वाई वाले बता दूंगा, केवल अभी यही वाले हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 पूरी होगी। इसके मुख्य पॉइंट 6 पॉइंट लिख दे, बाकी इसके 1 या 2 पॉइंट मुख्य रह रहा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लिखवा दूंगा। और आप आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।